अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड मैप के लेक्चर नंबर 1 में आपको खुशामदीद। हम वो वाले क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो सर्विस कमीशन में, पीपीएससी, एनटीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो दुनिया है उसके कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी बोलते हैं। ये हमारे एशिया है, ये यूरोप है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सारा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। उसके बाद हमारे मैप के ऊपर इस तरह से लाइंस मौजूद होती हैं। कुछ लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं। और जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, ये दोनों लिख दी हैं, लाइंस ऑन द मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और लॉन्गिट्यूड का है लाइंस ऑन मैप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये है ऊपर नॉर्थ होता है, फिर वेस्ट है, साउथ एंड ईस्ट है। इस तरह से ये कंपास वर्क करती है। उसके बाद ये इक्वेटर लाइन कौन सी होती है? इक्वेटर लाइन ऐसी लाइन का नाम है जो कि मैप को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और ये लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, इस तरह से ये मैप को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, हमारी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। बहुत सारी कंट्रीज इक्वेटर लाइन के ऊपर आती हैं और ये समंदर के अंदर से भी पास होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन से समंदर हैं, कौन से दरिया मौजूद हैं जिनमें से इक्वेटर लाइन पास कर रही है। ये 0 डिग्री के ऊपर होती है। मैप की इस तरह से डिग्रीज बनी हुई हैं, देखें। ये 60 है, 30 है, ये 0 डिग्री है। यहाँ जो ये वाली लाइन है ना, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री के ऊपर मैप के सेंटर से पास करने वाली लाइन को बोला जाता है। उसके बाद हमने ये बात कर ली है कि जो इक्वेटर लाइन होती है वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक साउथ हेमिस्फेयर। यानी कि ऊपर वाली को, मैप के पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। कुछ कंट्रीज नॉर्थ में आती हैं और कुछ साउथ में आती हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ये सवाल आपको आ सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, तो वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ये आप देख सकते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाली जो जितनी कंट्रीज हैं वो सारी नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और नीचे जो है वो साउथ हेमिस्फेयर में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो आप देख सकते हैं कि साउथ हेमिस्फेयर में। इक्वेटर लाइन की क्या खासियत है और इक्वेटर लाइन पे जो कंट्रीज मौजूद हैं उनकी क्या खसूसियात हैं? इक्वेटर लाइन पे जितनी भी कंट्रीज होती हैं उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यानी कि इक्वल डे एंड नाइट होती हैं इन कंट्रीज में। यानी कि जो कंट्रीज इक्वेटर लाइन के ऊपर मौजूद होंगी उसमें 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। उसके बाद हैवी रेनफॉल्स होती हैं। यानी कि इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल्स रहती हैं, जैसे ब्राज़ील, अमेजोन फॉरेस्ट वगैरह। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बारिशें होती हैं। हैवी रेनफॉल पहले हमने किया, इक्वल डे एंड नाइट, फिर हैवी रेनफॉल। तीसरा है कि रॉकेट लॉन्च जो है वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं यहाँ से। यानी कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्च अच्छे तरीके से हो सकते हैं। जिन कंट्रीज जो इक्वेटर लाइन पे वाक़या हैं यहाँ से रॉकेट लॉन्च जो है आसानी से हो सकते हैं। उसके बाद इक्वेटर लाइन पे कितनी कंट्रीज हैं? 12 कंट्रीज और एक आइलैंड, यानी कि 13 कंट्रीज आप इनको कह सकते हैं। कौन कौन सी हैं, नाम आपने याद रखने। पहली जो हमारी कंट्री है उसको हम बोलते हैं किरिबती। किरिबती, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाक़या है। किरिबती ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, इसका नाम है किरिबती। ये इक्वेटर लाइन पे वाक़या है। इसको ड्राउनिंग पैराडाइज भी कहते हैं क्योंकि ये डूब रहा है। ये पैसिफिक ओशन जो है इसके अंदर समा रहा है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो है वो है मालदीव्स और इंडोनेशिया। ये एशिया के अंदर वाक़या है, ये भी हमारे इक्वेटर लाइन पे मौजूद हैं। मालदीव्स एंड इंडोनेशिया ये एशिया के अंदर वाक़या है। इसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। ये हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर लाइन पे मौजूद हैं। ये आपने सीक्वेंस याद करना है, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। उसके बाद साउथ अमेरिका में से भी इक्वेटर लाइन गुजरती है। इसमें 3 कंट्रीज हैं, एक्वाडोर, ब्राजील एंड कोलंबिया। और फिर एक आइलैंड की जो हमने बात की थी वो अफ्रीकन आइलैंड था, साओ टोमे ऑफ प्रिंसिपे। इसका नाम है साओ टोमे ऑफ प्रिंसिपे। ये एक आइलैंड है, इसमें से भी इक्वेटर लाइन पास करती है, साओ टोमे ऑफ प्रिंसिपे। फिर इक्वेटर लाइन जो है वो कुछ वाटर बॉडीज के अंदर से भी पास करती है, जैसे ओशंस के अंदर से, रिवर्स के अंदर से। तो सबसे पहले लेक विक्टोरिया में से भी इक्वेटर लाइन पास करती है।
पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन में से भी इक्वेटर लाइन पास करती है, और जायर रिवर के अंदर से भी इक्वेटर लाइन पास करती है। ये आपने देख लेने ये चीजें। अब एक सवाल आ जाता है कि कौन सा ऐसा रिवर है जिसमें से इक्वेटर लाइन दो दफा पास करती है। विच ऑफ द रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर लाइन ट्वाइस। ये सिर्फ एक ही रिवर है, जायर रिवर। जायर रिवर को कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। इसमें से इक्वेटर लाइन दो दफा पास होती है, जायर रिवर में से इक्वेटर लाइन दो दफा पास होती है। ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। जायर रिवर की लेंथ जो है 4700 किलोमीटर्स है, और ये डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, यानी कि सबसे गहरा रिवर है। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है वो आप जानते हैं, रिवर नाइल है, जिसको दरियाए नील कहते हैं। वो दुनिया का सबसे लंबा रिवर है। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट अफ्रीका की सिर्फ बात हो रही है वो कौन सा है, वो हमारे पास जायर रिवर है। जायर रिवर में से इक्वेटर लाइन दो दफा पास होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फिर इनको हम रिवाइज करते हैं कि इक्वेटर लाइन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में से तिब्बती में से पास करती है सिर्फ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। यानी कि 6 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, और ऑस्ट्रेलिया में से सिर्फ एक कंट्री है। और साउथ अमेरिका में से 3 थी, एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। और हमारे पास जो आइलैंड था साउ टोमे ऑफ प्रिंसिपे, ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा किसी में से भी इक्वेटर लाइन पास नहीं होती। आपको ऐसा सवाल आ सकता है, ऊपर लिखा होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से इक्वेटर लाइन पास होती है। उन्होंने 3 ऑप्शन दी होंगी, एक इनमें से होगी, तो आपने उसको टिक कर देना। अक्सर ये आता है क्या इक्वेटर लाइन इंडिया या पाकिस्तान से पास करती है, तो नहीं करती, तो आपने उसको क्रॉस कर देना, या उस पर आपने सर्कल नहीं करना है। उसके बाद कौन सी वाटर बॉडीज थी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, कॉन्गो रिवर और लेक विक्टोरिया, तो ये आपने याद रखना है। फिर एक सवाल आता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर लाइन पास करती है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में से, एशियन कॉन्टिनेंट में से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से पास होती है। ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके अंदर से इक्वेटर लाइन पास होती है। यूरोप के अंदर से पास नहीं होती, नॉर्थ अमेरिका के अंदर से पास नहीं होती, अंटार्कटिका के अंदर से पास नहीं होती। तो ये भी आपने याद रखना है, सिर्फ 4 कॉन्टिनेंट्स हैं ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इक्वेटर लाइन है हमारे पास। ये इक्वेटर लाइन आया, ये किरिबती आ गया यहाँ पे, किरिबती में से पास हो गई। फिर इंडोनेशिया के अंदर से देखें पास होती हुई दिखाई दे रही है। फिर मालदीव्स आ गया है। फिर उसके बाद सोमालिया है हमारे पास, फिर जी कीनिया है ये हमारे पास, फिर युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया जी, फिर हमारे पास ये आ गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर केबन, साउ टोम ऑफ प्रिंसिपे आ गया, फिर ब्राजील आ गया, कोलंबिया, इक्वेडोर आ गया। तो देखें ये हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है ये था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारे पास ये जो है ये कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर उसके बाद ये वाला जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, फिर ये है जी नॉर्थ अमेरिका। तो 4 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है, 1 2 3, और ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में से पास कर दिया क्योंकि किरिबती ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज में से इक्वेटर लाइन पास हो रही है।